जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। युवाओं को जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। युवाओं को लगता था कि अग्निवीर की तरह कहीं पुलिस भी तो ठेके पर नहीं हो जाएगी, और आखिर वही हुआ कि अब एक ऐसी सूचना मिलने लगी है कि उत्तर प्रदेश में जो पुलिस की भर्ती होगी वो ठेके पर होगी। अब क्या है इस लेटर की सच्चाई उसको भी हम जानेंगे, लेकिन अगर ऐसी खबर वायरल हो रही है तो कहीं ना कहीं अंदर खाने ये चल रहा है कि हम आउटसोर्सिंग को बढ़ावा दें। देखेंगे ये लेटर की सच्चाई क्या है। मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के लिए है, लिखा है उन्होंने समस्त पुलिस आयुक्त उत्तर प्रदेश, समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक। देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस बल कार्यकारी बल की भांति लिपिक संवर्ग का पुनर्गठन किए जाने के संबंध में कृपया उपयुक्त विषय में अवगत कराना है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा के कार्मिकों द्वारा कार्यालय में आवंटित कार्य वितरण के अनुसार अलग अलग प्रकृति के यथा इंडेक्स, चरित्र पंजिका, रिकॉर्ड कीपिंग आदि आंकिक शाखा में वेतन, टीए आदि कार्य संपादित किए जाते हैं एवं उप निरीक्षक द्वारा पुलिस अधिकारियों के गोपनीय कार्यालय में पत्राचार आदि कार्य किया जाता है। इन सभी पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से भर्ती किए जाने की व्यवस्था प्रचलित है। अवगत कराना है कि पुलिस विभाग के कार्यों में हो रही उत्तरोत्तर वृद्धि के दृष्टिगत लिपिक संवर्ग में स्वीकृत पदों के अतिरिक्त वर्तमान में विभाग की तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सहायक उप निरीक्षक लिपिक, सहायक उप निरीक्षक लेखा एवं उप निरीक्षक गोपनीय के पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से भर्ती की जाएगी। ये देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब है संविदा, संविदा पे भर्ती की जाएगी। और संविदा तो आप जानते हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे, ठेके पे, जिसमें आपको कोई ज़्यादा पावर नहीं होगी, अथॉरिटी नहीं होगी, बहुत कम आपको वेतन दिया जाएगा, कभी भी आपको हटा दिया जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आखिर क्यों हो रहा है? सरकार को इससे क्या समस्या है? युवाओं से इतनी घृणा क्यों है सरकार को? क्यों युवाओं के बारे में नहीं सोचती? क्यों सरकारियों के नाम पे इसकी दम घुट जाती है सरकार की? और बाद में जब ये लेटर तेजी से वायरल हुआ तो इसमें सफाई देते हुए बोर्ड कह रहा है कि त्रुटिवश जारी पत्र के संबंध में स्पष्टीकरण। ये जो लेटर है उसके बारे में वो कह रहा है, सोशल मीडिया में पुलिस विभाग में आउटसोर्सिंग के संबंध में एक पत्र प्रसारित हो रहा है जिसके संबंध में अवगत कराना है कि यह पत्र त्रुटिवश जारी हो गया है। पुलिस विभाग में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग की व्यवस्था पूर्व से चल रही है। इसी संबंध में पत्र जारी किया जाना था जो कि त्रुटिवश मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए जारी हो गया है। ऐसा कोई प्रस्ताव पुलिस विभाग और शासन प्रशासन स्तर पर विचाराधीन नहीं है। यह पत्र गलत जारी हो गया है जिसे निरस्त कर दिया जाएगा। ये ऑफिशियल उन्होंने अपनी वेबसाइट पर डाला है, वहीं से मैंने फोटो लिया है। अब आप सोचिए इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। ये लेटर में कोई टाइपिंग एरर होता मानते, पूरा लेटर छापा गया है, विधिवत रूप से उसमें डिटेल लिखा गया है कि सहायक उप निरीक्षक लिपिक चतुर्थ के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं है। ये सच्चाई ये है कि ऐसा किया जाता है जानबूझ करके। ऐसा लेटर वायरल करो और फिर उसके बाद युवाओं का रिएक्शन देखो क्या है। अगर इनका रिएक्शन थोड़ा बहुत आया तो हम व्यवस्था लागू कर देंगे, और अगर खतरनाक रिएक्शन आया तो हम कह देंगे हमसे गलती हो गई। क्या बिना सोचे समझे, क्या बिना सरकार की मर्जी के क्या ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता। ये गलत है। सरकार को इस संज्ञान में लेना चाहिए कि ये युवाओं का देश है। आखिर इतना अत्याचार युवाओं पे क्यों नहीं आप चाहते कि युवा आगे बढ़े? क्यों नहीं आप चाहते कि देश आगे बढ़े? बीजेपी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है कि जब जब सत्ता में आती है, अपने चाचा पिताओं किसी से भी पूछना तो आपको पता चलेगा कि ये नौकरियां नहीं देती, ये सौतेला व्यवहार करती है। पैसे वालों के लिए अलग, गरीबों के लिए अलग। ये चाहते हैं कि आप पढ़ो नहीं, लिखो नहीं, आप अनपढ़ रहें, गरीब रहें। आप गरीब रहेंगे तो आप उनकी रैलियों में जाएंगे, तालियां बजाएंगे, नारे लगाएंगे, उनके राशन पे निर्भर होंगे, धर्म के नाम पे, हिंदू मुसलमान के नाम पे आपको भिड़ाया जाएगा और आराम से फूट डालो राज्य करो की नीति अपनाएंगे। अगर आप पढ़ लिख जाएंगे तो फिर आप इनसे सवाल करेंगे, और राजा को हरगिज मंजूर नहीं है कि प्रजा उससे सवाल करे। ये डेमोक्रेटिक शासन है। यहाँ कोई राजा नहीं है। ये समझना पड़ेगा सत्ताओं को कि युवाओं के साथ धोखा, इंकलाब होगा, और ऐसा इंकलाब होगा भगत सिंह जैसा। वहाँ अंग्रेज हिल गए, ये दूसरे जो अंग्रेज हैं ये भी हिल जाएंगे, साफ कर देंगे। अब बारी है युवाओं को। युवा सोते हुए शेर की तरह हैं, सरकार अंगुली ना करे। अगर ये जाग गए तो आप समझ लेना क्रांति आ जाएगी।
इसीलिए नौकरियां सरकार को देनी चाहिए जितनी खाली हैं उन पे, और ये फालतू की जो उजूल फुजूल व्यवस्था हैं इनको लागू नहीं करना चाहिए। और अगर ऐसा मन में ख्याल आ भी रहा है सरकार के तो तुरंत ऐसे ख्याल को मिटा देना चाहिए। युवा अब की बार हरगिज ये बर्दाश्त नहीं करेगा, ना हिंदू ना मुसलमान, उससे सिर्फ ज़रूरत है तो रोजगार की। आप ये कहते हैं कि पकौड़े तल लो, आप कहते हैं कि जूते सिल लो, चप्पल सिल लो, आप कहते हो कि ठेले रोड पे लगा लो। भाई अगर सब ठेले लगाएंगे, सब अगर पकौड़े बेचेंगे तो लेगा कौन? किसी की जेब में जब पैसा ही नहीं है, हर गली मोहल्ले में आपको एक ठेले वाला मिल जाएगा। आपको समझना चाहिए कि देश में युवा किस तरह स्ट्रगल कर रहा है। इस उम्र में बेचारे की जवानी बीतती जा रही है, उसके माँ बाप के सपने अधूरे हैं, और आप सियासत की सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे और इन पे आप राजनीति कर रहे हैं। और ऊपर से आप ऐसी व्यवस्था, पहले तो नौकरियां नहीं देते कि विभाग में नौकरियां हैं नहीं, पद खाली हैं, 4 पद अगर निकाल भी दिए तो पेपर आउट करा देते हैं, सालों सालों तक उसके रिजल्ट नहीं आते, और बाद में ऐसा हार्ट अटैक और दे देते हो बच्चों को। आपको शर्म नहीं आती है? और आप कहते हैं हमको कि युवाओं का देश, हम देश को आगे बढ़ाएंगे। क्या ऐसे आगे बढ़ाएंगे आप? जब युवा ही बेचारा आगे नहीं बढ़ेगा तो देश क्या आगे बढ़ेगा? इसीलिए समझ जाना चाहिए। आपसे अनुरोध है, सभी सरकारों से अनुरोध है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी राज्य में हो, ऐसे युवाओं के साथ खिलवाड़ ना करें। नौकरियां अगर खाली हैं तो दें, तुम्हें अपने घर से वेतन नहीं देना पड़ता, ये जनता का ही वेतन है जो उनको मिलता है। सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं चलेंगी। आप सभी से अनुरोध है कि जितनी वैकेंसियां उनको दें, और ये जो ठेकेदारी व्यवस्था उसको खत्म करें, और अग्निवीर में भी संशोधन करके पुराने जैसी व्यवस्था करें। दोस्तों, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अभी तो चलो मान लो इन्होंने कह दिया फेक है, नोटिस मान लिया फेक है। अगर ऐसा सरकार चाहती है तो आपका क्या रिएक्शन होगा? इस सरकार को आप एक कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपका ओपिनियन क्या है, कि आप चाहते हैं कि सही है या गलत है, या सरकार आपके साथ सही कर रही है या गलत। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद।